उसने बहुत बार होता है, पिताजी ने बेटे का पालन किया और बेटा बड़ा होकर के उनका ही अपमान करने लगा, कुछ भी सहयोग नहीं कर रहा है, तो पिता को बहुत क्लेश होता है कि मैंने खून पसीना एक करके इसको पाला पोसा बड़ा किया और मेरे भोजन का भी प्रबंध नहीं कर सकता। खूब क्लेश हो सकता है, लेकिन अगर उस तरह से चिंतन करे कि इसकी योग्यता इसके हाथ में, मेरी योग्यता मेरे साथ, सबके अपने कर्म हैं, सबका अपना भाग्य है, सबका अपना पुण्य है, तो उसको शांति मिलेगी, क्लेश नहीं होगा, आकुलता नहीं होगी। हताशा होने पर लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, जबकि तुम्हारे ऐसा करने से फायदा क्या होगा। इतना निर्णय कर लीजिए कि पदार्थ सुख के साधन नहीं है, सुख पदार्थों से नहीं आता, सुख आता है अंतरंग से। जंगल में बैठ करके हम लोग को सौभाग्य मिला गिरनार जी के जंगलों में बैठने का। चले जाते थे 1.5-2 किलोमीटर अंदर, गिर अभयारण्य है, ऊपर पहाड़ तो कहलाता उर्जंत और नीचे पूरा जो जंगल है वो गिर अभयारण्य। जाते थे और बैठते थे आराम से पेड़ के नीचे शिला पर 2-3 घंटे 4 घंटे। तो जो अनुभूति नेमिनाथ भगवान ने ली होगी उसके कुछ न कुछ अंश अपने को भी अनुभव में आए, क्योंकि उनकी अनुभूति भिन्न है और अपनी अनुभूति भिन्न है, आत्मा भिन्न भिन्न होने से। लेकिन एक जिन दुनिया में, संसार में एक जैसे परिणाम वाले 2 लोगों का मिलना मुश्किल है, एक जैसे भाव वाले 2 लोगों का मिलना मुश्किल है, एक जैसी विचारधारा वाले 2 लोगों का मिलना मुश्किल है। फिर भी अगर कुछ कुछ विचारधारा मिलती है तो वो एक संगठन बन जाता है या वो सहयोगी बन जाते हैं। तो इस संसार में 2 लोगों के भाव भी एक जैसे नहीं मिलते, सबके भाव अलग अलग हैं। ऐसे में अगर हमारे साथ कहीं ऊंचा नीचा व्यवहार होता है तो हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि हम कोई अनिवृत्तिकरण गुणस्थान वाले नहीं हैं। अभी जिन स्थानों में हम हैं वहाँ ये सब कुछ संभव है कि वो हमारी बात से तारतम्य बिठा पाएँ, हम उनकी बात से तारतम्य बिठा पाएँ और ना बिठा पाएँ। लेकिन एक वक्त वो भी आता है जब जीव श्रेणी आरोहण करता है, 9वें गुणस्थान में पहुँचता है, अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं और वो एक ऐसा स्थान होता है कि जितने सारे जीव होते हैं उन सब के परिणाम एक जैसे होते हैं। जिस दिन हमारे कुछ जीवों के एक जैसे निर्मल परिणाम हो जाएंगे उस दिन अनिवृत्तिकरण गुणस्थान चढ़ते हुए सिद्ध शिला के भागीदार हम भी बनेंगे। हमें जिनवाणी के अनुसार अपने परिणामों को सम्यक दिशा देना है। संसार में उलझने नहीं बढ़ाना है। इस एक भाव में हम और उलझेंगे तो फायदा क्या होगा। सुलझने के लिए मिला है एक भाव और हमने उलझने बढ़ाई, किसी तरह की बातें खड़ी कर ली, किसी तरह के विकल्प खड़ी कर लिए, किसी तरह के बैर बंधन खड़ी कर लिए, तो फायदा क्या होगा। इसलिए क्षमा वाणी, उत्तम क्षमा। भाई किसी से कुछ भी हुआ हो उत्तम क्षमा, और किसी से क्या हुआ हो सबसे पहले खुद से क्षमा। इस तरह से अपन आज 76 नंबर की गाथा पर थोड़ी सी नज़र ज़रूर डालें। संसार में लोग सोचते हैं कि ये चीज़ मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो सोच रहे होंगे कभी हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, इस प्रशासन के इस पद तक पहुंच जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। अपन भी सोचते हैं एक बार दुकान हो गई तो सुखी हो जाएंगे, इस बार जॉब लग गई तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है, इंसान जितना अंदर से चाहता है उतना ही सुखी हो पाता है। सुखी और दुखी होना वस्तुओं पर नहीं हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक बिना वस्त्र वाला संत भी इतना सुखी हो सकता है कि उसके सुख का, उसके आनंद का कोई परिमाप नहीं होगा। और एक सर्वरिद्धि संपन्न चक्रवर्ती भी इतना दुखी और क्लेशित हो सकता है कि 7वें नरक की यात्रा को जाना पड़ जाए। तो जिन्होंने अंतरंग को पकड़ लिया है, केंद्र को समझ लिया है,
वो हर परिस्थिति में सुखी रह लेते हैं, सहज रह लेते हैं, आनंदित रह लेते हैं। और हम अगर यही गणना करते जाएं कि पदार्थों से सुखी हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये गाथा हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि संसार के विषय भोग कैसे हैं। सफरम बाधा सहितम, बहुत प्रसिद्ध गाथा है। सफरम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लब्धम तम सुखम दुख मेव तथा। जो सुख इंद्रियों से प्राप्त होता है वो सुख कैसा है? अपन इंद्रिय से, आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, इंद्रियों से जो भी सुख पा रहे हैं वो कैसा? सपरम, ऐसा है पर संबंध युक्त है। जीभ पर मिठाई रखेंगे तो जीभ को स्वाद आएगा, ना मिठाई मिलेगी तो स्वाद नहीं आएगा। सपरम बाधा सहितम, बाधा सहित है। जरूरी नहीं है कि सबको मिठाई मिले और आपको भी मिले। दूसरे बाहर के लोग बाधक बन जाएंगे, भाई ये तो आज ही आए हैं, इनको क्यों मिठाई खिलाना, और ये अपने रिश्तेदार थोड़ी हैं, इनको क्यों मिठाई खिलाना, वो बाधक बन सकता है। और दूसरा, अंदर से तुम्हारी खुद की डायबिटीज भी बाधक बन सकती है। अगर डायबिटीज है तो मिठाई नहीं खा सकते, खाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। बाधा हुई। संसार के सुख कैसे हैं? बाधा वाले हैं, दूसरे के द्वारा मिलने वाले हैं, बाधा सहित हैं, वास्तव में होता अंतरंग से है। और विच्छिन्न हैं, बिछुड़ जाने वाले हैं। न आदिनाथ स्वामी रहे, न चक्रवर्ती भरत रहे, बाहुबली जैसे सूरवीर योद्धा भी चले गए। जिनका नाम सिकंदर है उनका भी कोई अता पता नहीं है। इसका मतलब है कि पर्याय रूप से कोई शाश्वत रहता नहीं, पर्याय रूप से कोई शाश्वत रहता नहीं। लेकिन द्रव्य कभी मिटता नहीं। तो हम अपने द्रव्य स्वभाव, चेतना कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इसके रूप बदलते रहेंगे। आज हम इंसान हैं, कल और वृद्ध हो जाएंगे, परसों और वृद्ध हो जाएंगे, अगले पर्याय में किसी पुण्य प्रताप होगा, शुभोपयोग के बल से देवगति में चले जाएंगे, अशुभोपयोग से दुर्गति में चले जाएंगे। प्रवचन सार की 12वीं गाथा। और शुद्धोपयोग का आश्रय लिया तो सिद्ध भी। संसार के सुख जो इंद्रिय सुख हैं वे पाप के ही प्रदाता हैं, पर संबंध युक्त हैं, बाधा सहित हैं, विच्छिन्न हैं, बंध का कारण है। और बंध होगा। जितनी आसक्ति करोगे, जितना राग बढ़ाओगे, जितना द्वेष बढ़ाओगे, इतना बंध होगा। इस प्रकार जो इंद्रिय सुख हैं वह छोड़ने योग्य ही हैं। सौभाग्यशाली हैं वे जो इंद्रिय विषयों को त्याग करने की दशा में आगे बढ़े हैं, जिनने स्वरूप को समझ लिया, स्वरूप का निर्णय कर लिया और फिर विषय कसायों से ऊपर उठे हैं, वो सौभाग्यशाली हैं। और जिन लोगों ने इनको भिन्न समझ लिया है, पर को पर समझ लिया है, वो भी वेद विज्ञानी सदृष्टि जीव सौभाग्यशाली है। अपने जीवन का ये सौभाग्य है कि समय सार जैसे ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं और उस तरह जीने वाले कुछ साधक भी उपलब्ध हैं। अपन सभी अपने जीवन में इतना तो निश्चय कर लें कि अगर कोई चीज़ें उपलब्ध ना हो पाई तो उसके पीछे हताश होना, निराश होना और आत्महत्या करना कोई ज़रूरी नहीं। कोई चीज़ें उपलब्ध ना हो पाई तो दुखी होना, परेशान होना कोई ज़रूरी नहीं है। वो चीज़ें हमारी नहीं हैं, जिन्हें मिली हैं उनके पास से भी छूट जाने वाली हैं। चुनाव होते हैं और जो जीत जाता है उसका हंसता हुआ फोटो छपता है और जो हार जाता है उसका रूमाल से आंसू पहुँचते हुए फोटो छपता है। ठीक, अब इस पर अपन विचार करो। फिर 5 साल बदले और 5 साल बाद जो रूमाल से पहुँच रहा था उसका हंसता हुआ फोटो छपता है।
और जो हंस रहा था उसका आंसू पहुँचता हुआ फूट सकता है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि ना रोने वाली पर्याय शाश्वत है और ना हंसने वाली पर्याय शाश्वत है। चीज़ें बदल रही हैं। इस बदलते हुए परिवेश में जो अपने आप को साम्य में रख पाता है, महावीर स्वामी को महाश्रमण क्यों कहा? महासमन, महाश्रमण, क्योंकि अपने आप वह बहुत पुरुषार्थी हैं, आत्मस्वरूप में डूबे हुए हैं, परम समता को प्राप्त हैं, इसलिए वो महाश्रमण है। वो उनकी समता, इतनी शांति इतनी बड़ी हुई है कि एक घाट पर आकर के शेर और गाय पानी पी रहे। अंतरंग निर्मलता कितनी बड़ी हुई होगी, यानी विचार करना आत्मार्थियों, अंतरंग निर्मलता कितनी बड़ी होगी कि बाहर का वातावरण भी इतना प्रभावित हुआ। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो अपन मान ही सकते हैं, कितनी गजब की निर्मलता। वही संदेश हमें दिया है प्रभु ने कि हे जीवो, बहुत नहीं उलझना, मुमुक्षुओं, मोक्ष की इच्छा जीवंत रखना, इन पर्यायों के पार परम स्वरूप को पाने का पुरुषार्थ करना, मंगल ही मंगल होगा। हम भूले हुए हैं अपनी खदान को। एक व्यक्ति ने सुना दक्षिण अफ्रीका में बहुत सोना खुदाई होता है। वो भी दक्षिण अफ्रीका में ही रहता था, लेकिन उसने गांव वालों से सुना कि यहाँ पर सोने की खुदाई होती है। तो उसने क्या किया कि गांव के किसी इंसान को अपना खेत बेच दिया। उसने पक्का कर लिया कि जब अमुक जगह जाकर के लोग सोना खोद रहे हैं, सोना पा रहे हैं, तो मैं भी जाऊंगा। मुझे खेत बेचना पड़े तो बेच दूंगा और सस्ता बेचना पड़े तो सस्ता बेच दूंगा। और उसने खेत अपना सस्ते में बेच दिया और चला गया जहाँ सोना लोग खोद रहे थे, जहाँ लोगों को सोना मिल रहा था, लोगों को मिल रहा था, लेकिन उसको वहाँ कोई ज़मीन नहीं मिली। उसने और आगे पीछे खोज की कि कहीं भी मुझे भी थोड़ी सी ज़मीन मिले, मैं भी खोदूं, मुझे भी सोना मिले। और उसने खूब खोज की, पूरे दक्षिण अफ्रीका में भटकता रहा, लेकिन उसको सोना नहीं मिला, ज़मीन नहीं मिली। भटकते भटकते जब वह अपने गांव की तरफ आया तो उसे मालूम पड़ा कि जो ज़मीन मैंने इसको इतने सस्ते में बेची थी, मेरी अपनी उसी ज़मीन में इस आदमी ने इतना सोना खोदा है कि आज अफ्रीका का सबसे अमीर आदमी बन गया। बोलो, उसने क्या भूल की? उसने सबसे बड़ी भूल ये की कि उसने तुरंत फुरंत अपनी जमीन बेच दी। उसे आखिर ये भी तो सोचना चाहिए कि मैं भी तो दक्षिण अफ्रीका में ही हूं, मेरी जमीन भी तो दक्षिण अफ्रीका में ही है, मेरा ये सारा का सारा मैं इसने सस्ते में बेच रहा हूं, एक बार मैं इसे भी तो खोद के देख लूं। दुनिया खोदने चला लेकिन खुद की जमीन नहीं खोदी। इंसान भी दुनिया खोजने चला लेकिन खुद के भीतर नहीं खोजा। अगर वो अपनी ही जमीन, अपने ही खेत को एक बार खोद लेता तो शायद वो जो पहले नंबर का अमीर बना, वो पहले नंबर का अमीर ये होता। और अगर हम अपने भीतर अपने प्रभु को खोज लेते तो हम भी हो सकता है सिद्ध भगवान की श्रेणी में शामिल होते, परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध होते। और अभी भी देर नहीं हुई है। ये तो निर्णय कर लो कि इस जमीन के भीतर भी हीरे हैं, इस देह के भीतर चैतन्य आत्मा है और चेतना अनंत गुणों का खजाना है। उस आत्मानुभूति रूपी दशा को पाने का सम्यक पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य है। बाधा सहित है इंद्रिय के भोग। कल तक आप जब तक स्वस्थ हैं, वो एक कहावत आती ना, जब चने थे तो दांत नहीं थे, और जब दांत हैं तो चने नहीं हैं, और जब चने हुए तो दांत ना रहे। ये सीधा सीधा इंगित करता है कि इंसान जब युवावस्था में दांत हैं तो उसको चने पाने जितना भी धन नहीं है, समृद्धि नहीं है, लेकिन जब वो कमा करके अमीर हुआ, चने खरीद सकता है, तो दांत, ये इंद्रियों की पराधीनता है। मतलब है कि दांत के स्थान पर अपन समझें, दांत एक तरह से साधक थे चने खाने के लिए,
और अब दांत नहीं है और चने हैं तो आप चने नहीं खा सकते। बहुत बार हो सकता है जब आपके पास स्वस्थ शरीर था मिठाई खाने जैसा, तब आपके पास मिठाई नहीं थी, और जब आप कमा करके अमीर बने और आप मिठाई खा सकते हैं, तब डॉक्टर कहता है कि आप मिठाई। इंद्रियों के साथ ही समस्या है, शरीर के साथ ही समस्या है। इसलिए देह अन्न है उसे अन्न ही माने, आत्मा अन्न है उसे अनन्न ही माने। इस अनन्न आत्मा की आराधना करेंगे तो अनंत गुणों को उपलब्ध होंगे। देह से भिन्न निज स्वरूप को पाने का पुरुषार्थ करें, और जो पुरखों ने संस्कार दिए हैं, जो मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन पर आगे बढ़ें। पुण्य पाप की बेड़ियों से पार परिपूर्ण शुद्ध दशा है। देह 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 अकेला नहीं, देह के साथ कर्म भी, कर्म के साथ भाव कर्म भी, इन सबों को भी एक तरफ रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो परम पवित्र चिन्मय दशा होगी ज्ञानी, वह निज स्वरूप होगा। और एक बार यह जीव निज स्वरूप को उपलब्ध होता है तो उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, परिपूर्ण आनंद, सच्चिदानंद सब कुछ प्रकट हो जाता है। और फिर उसकी शुद्ध शुद्ध ही पर्याय होती हैं, अशुद्धि और संसार का कोई काम नहीं रहता। ऐसी परिपूर्णता को हमारा आत्मा उपलब्ध हो, यही भावना सभी स्वस्थ रहते हुए, सहज रहते हुए आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ें। एक प्रसंग हम सुना छोड़ गए। आप जैसे कटारिया जी को लोग बहुत जानते हैं, बहुत फेमस है, लेकिन उदयपुर जब जाना हुआ तो घर से निकलना हुआ तो आप बाहर में श्रावकों से सूचना मिल गई तो इंतजार में खड़े थे, महाराज जी आ रहे हैं। तो कहा अंदर चलिए, हम अंदर चले गए। अंदर गए ना तो एकदम सादा, 2-3 कुर्सी, माने एकदम सादा घर। आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि मतलब कोई व्यक्ति गृह मंत्री रहा हो बार बार और अभी भी सत्ता में है। एकदम सादा घर, मुश्किल से मतलब जैसा श्रावकों का घर होता है, तो सादा जीवन, उच्च विचार। ऐसे हम धर्म ध्यान से जुड़ें। भारती जी को भी आशीर्वाद कहना, आपको भी आशीर्वाद। और यहीं विराम। 24 तीर्थंकर भगवान की